हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो अमीन रिज़ल्ट आने के बाद बहुत से स्टूडेंट जिनका रैंक ज़्यादा हो कम हो जो हो, उनके पास एक ही प्रश्न है कि आखिर काउंसलिंग कब लिया जाएगा, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। सबके दिमाग में एक ही चीज़ अभी चल रहा है। तो देखिए, जैसे दीपावली और छठ की छुट्टी है तो बीच में तो शायद ही बुलाया जाए। तो दीपावली और छठ के बाद ही संभावना है कि काउंसलिंग डेट निकाला जाएगा और लिया जाएगा, ठीक है। और रही बात इसकी कंफर्म जानकारी की, तो हम आयोग जाएंगे या विभाग जाएंगे 1-2 दिन में। तो कल संडे है तो नहीं जा पाएंगे, तो विभाग जाएंगे। जाने के बाद जो जानकारी मिलेगा हम आप लोग के बीच शेयर करेंगे, ठीक है। आपके लिए हाँ, अगर आपको भी इससे कोई अगर परेशानी आ रहा है जैसे आयोग से आपको पता करना है, तो कृपया कमेंट में बताएं, हम ज़रूर पता करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आयोग तो आसानी से कोई चीज़ बताएगा नहीं, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, शायद बता दें, ठीक है। चलिए, अब रहा बहुत से स्टूडेंट का एक प्रश्न था कि चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं। तो देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र आप जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हो उसके प्रिंसिपल से बनवाना है, ठीक है। तो आप जहाँ से भी अगर अंतिम डिग्री लिए हैं, अगर आप इंटर सिर्फ किए हैं तो इंटर जिस कॉलेज या स्कूल से किए हैं उसके प्रिंसिपल को बोलिएगा, आपको करेक्टर बना के दे देगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन जहाँ से किए हैं वहाँ से आप बनवा लीजिए, ठीक है। आप जिस लास्ट जो कोर्स किए हैं, सिर्फ एक जो लास्ट कोर्स किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप मैट्रिक का भी, इंटर का भी और ग्रेजुएशन का भी, नहीं, आप लास्ट जो कोर्स किए हैं सिर्फ वहीं से बनवा लीजिए, ठीक है। तीनों से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई बच्चा अगर चाहता है कि हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पीजी कर लिए हैं, हम इंटर का ही बनवा लेते हैं, इंटर से ही बनवा लेते हैं, हमको जाने में परेशानी होगा वहाँ, तो आप दे सकते हैं। लेकिन आपको ग्रेजुएशन या पीजी का डिग्री वहाँ जमा नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप लास्ट डिग्री जमा करेंगे उसी का आपको कैरेक्टर मांगेगा, तो आपको तो वहाँ पर परेशानी हो जाएगी। तो और आए दिन मान लेते हैं कोई वैकेंसी आता है डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन पे, तो आप तो वहाँ पर आप नहीं ना शो कर सकते हैं, क्योंकि आप तो लास्ट डिग्री अपना इंटर दिखाए हैं, तो उस समय आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप जो लास्ट डिग्री है वहीं से आप करेक्टर बनाएं, जिससे कि आगे वो इन फ्यूचर आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। अगर आप इंटर है तो इंटर से बना लीजिए, लास्ट आपका इंटर कोर्स है तो आप इंटर से ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आपकी समस्या सोल्व हो गई होगी। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न था कि जाति आवासीय जो हम भरे थे फॉर्म, उस टाइम वाला नहीं है, खो गया है। तो देखिए, उस टाइम वाला नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रयास कीजिएगा कि मिल जाए, ठीक है। फिर भी नहीं है तो आप नया अप्लाई कर लीजिए, और जब इसका वेरिफिकेशन या काउंसलिंग होगा, डीवी होगा, तो उस टाइम इसको आप दीजिएगा। अब जो प्रॉब्लम है आप बोलिएगा, हो सकता है शायद आपसे एफिडेविट करवाए, या नहीं भी हो तो आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, इतना आसान नहीं है कि आप डीवी में गए हटा दिया, क्योंकि डीवी 10 से 15 दिन चलता है, चाहे 10 दिन 5 दिन जरूर चलेगा। तो आपको टाइम दिया जाएगा कि 2 दिन 4 दिन में आप यहाँ जमा कर दीजिए जो भी समस्या, किसी का भी अगर कोई डॉक्यूमेंट में, हाँ, अगर उस टाइम में आप जमा नहीं करते हैं ना, तब आप पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, बिहार पुलिस में भी हुआ था, हम बता रहे हैं ना, बहुत से स्टूडेंट का बिहार पुलिस में भी 2 दिन 3 दिन का टाइम दिया था, अगर जिसका जाति आवासी में प्रॉब्लम था, ठीक है। किसी का फ्रीडम फाइटर में प्रॉब्लम था तो प्रमाण पत्र में, तो उसको दिया था 2 दिन का टाइम, आप बना के लाइए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट छाट दिया जाएगा। हाँ, आपको जो 2 दिन 3 दिन का टाइम दिया और उसमें नहीं जाते हैं तो आप पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन न लें, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, हाँ, तो आप टेंशन न लें, हाँ, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि पहले ही बना लें। अगर बाद में बनाने परेशानी झेलने से अच्छा है ना, पहले ही बना लें, ठीक है। फिर किसी बच्चे का प्रश्न था कि एडमिट कार्ड इंटर और मैट्रिक का खो गया है, क्या करें। तो देखिए, अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो एक बार अपने बोर्ड से जाके पता कर लीजिएगा कि एडमिट कार्ड निकल पाएगा या नहीं। ऐसे संभावना है कि नहीं ही निकल पाएगा अब एडमिट कार्ड, तो ये बात आपको एफिडेविट करके इसे मांगा जाएगा। लेकिन फिर भी आप आयोग जानती है कि एडमिट कार्ड निकलना आसान नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका वेरिफिकेशन डीवी आसानी से हो जाएगा। कोई आयोग भी ये बात को जानती है कि असंभव नहीं है अब एडमिट कार्ड लाना, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लें। अगर प्रॉब्लम आएगा भी तो आपको 1-2 दिन का टाइम उस डीवी में ज़रूर दिया जाएगा, जब डीवी के ड्यूरेशन में, तो आप टेंशन ना लीजिए, आपको पहले दिन से ही पता चल जाएगा कि डीवी में क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग के पास कोई अगर समस्या हो, प्रॉब्लम हो, दिक्कत आ रही हो, तो कृपया कमेंट करें। हमसे होगा तो करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम आयोग से जाकर प्रयास करेंगे कि आपका प्रॉब्लम उसका सलूशन
कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आपसे आग्रह है, कितना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कृपया मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।